तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, ये भी एक भजन करुणा के ऊपर बनी है। माँ सरस्वती को जो अच्छा लगा वो दे दी है। और ये भजन नहीं है, गाना नहीं है, ये सबके लिए ज्ञान है। सब घर में रहो, मन में हरि के रहो, फिर क्या होना। देखिए, सब सब घर में रहो, मन में हरि के रहो, फिर क्या होना। क्या बिगाड़ेगा आपका करोना। जब सबके अंदर ये ज्ञान हो जाएगा कि भाई हमारा जो गुजारा होना है उसी के पास बढ़िया होगा जिसने मुझे इतना सुंदर मानव तन दिया। 84 लाख योनि में जो टॉप की योनि थी भगवान के पास, वो हमें दिया है। इसमें कहीं 1-2% का भी कोई फर्क नहीं पाओगे आप। और मानव से बढ़कर के समझदार योनि कोई है नहीं। बताइए कि मर्जी जो खा ले, मर्जी जो पहन ले, मर्जी जहाँ चला जाए, मर्जी जहाँ से आ जाए, इसकी मर्जी है। तो प्रभु की महिमा जो है बड़ी विचित्र और न्यारी है। हम तो एक प्रभु को ही सब कुछ जानते हैं। ये करुणा वरुणा कुछ नहीं, ये सब प्रभु हैं। और प्रभु को जान के उस करुणा में ही प्रभु का भजन करो। ये दुनिया बनाई श्री राम ने, यह दुनिया बनाई श्री राम ने। कोई फंस गया माया में, कोई राम में। कोई फंस गया माया में, कोई राम में। राह चलते रहो, राह चलते रहो, सबसे कहते रहो। राह चलते रहो और सबसे यही कहते रहो। राह चलते रहो, सबसे
कहते रहो, राम चाहेंगे वो ही है होना, फिर क्या तेरा बिगाड़े करूँगा। कितनी सुंदर बात है। जब हमारे अंदर ऐसा ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा कि राम की लीला जग में है न्यारी। क्या? कि राम की लीला जग में है न्यारी, जिसमें रहते हैं सारे नर नारी, जिसमें रहते हैं सारे नर नारी। और क्या कहा? राह चलते रहो और ये कहते रहो, राह चलते रहो सबसे ये कहते रहो, भैया मन के मैल को धोना, क्या बिगाड़ेगा आपका करोना। है कितनी सुंदर बात है। तेरे अंदर जब ये ज्ञान हो जाएगा, क्या कहा? तेरे अंदर जब ये ज्ञान हो जाएगा प्यारे, तब तो न तू पछताएगा प्यारे, तब तो न तू पछताएगा प्यारे, तब तो न तू पछताएगा। सारी दुनिया से नाते तोड़ दे, सारी दुनिया से नाते तोड़ दे, फिर न तुझको पड़ेगा रोना, फिर न तुझको पड़ेगा रोना। सब घर में रहो, और घर में तो रहो और मन कहाँ रखो? सब घर में रहो, मन में हरि के रहो, फिर क्या होना है। कितनी सुंदर बात है। कि सब घर में रहो और सब घर में रहो। लॉकडाउन चल रहा है, सब घर में रहो, मन के हरि के रहो, फिर क्या होना, क्या बिगाड़ेगा आपका करोना, क्या बिगाड़ेगा आपका करोना। और सुनिए कितनी सुंदर बातें हैं, एक एक बात ये कंठस्थ करने लायक हैं। इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जैसे तुम कह दो ये फेल है। हम तो नहीं कहेंगे कि फेल है। और सुनिए कि सारी दुनिया बनाई श्री राम ने, कि सारी दुनिया बनाई श्री राम ने, तो कोई फंस गया माया में, कोई राम में, कोई फंस गया माया में, कोई राम में। ये सारे दुनिया जो है राम ने बनाई, उसी में से कुछ लोग तो निकल गए
और बाकी सारे माया में फंसे हैं। क्या कह दिया कि राह चलते रहो, सबसे कहते रहो। क्या जो चाहेंगे राम वही होना, कि राह चल सब घर में रहो, मन हरि के रहो, फिर क्या होना, क्या बिगाड़ेगा आपका करोना। कि तेरे अंदर जब ये ज्ञान हो जाएगा प्यारे, तब तू नहीं पछताएगा। कि तेरे अंदर जब ये ज्ञान हो जाएगा प्यार, तब तू नहीं पछताएगा। और न पड़ेगा तुझको रोना, क्या बिगाड़ेगा आपका करोना। और क्या कह दिया आगे, जब करोना जगत से जाएगा, जब करोना जगत से जाएगा, जब करोना जगत से जाएगा प्यार, तब ही तू चैन को पाएगा। और तब बड़े चैन से सोना, तब बड़े चैन से सोना, क्या बिगाड़ेगा तेरा करोना। और फिर क्या कहा, कि सब घर में रहो और मन हरि के रहो, फिर क्या होना, क्या बिगाड़ेगा तेरा करोना। तो ये सब जब हमें ये पता हो जाएगा, हकीकत में ये ज्ञान हो जाएगा, तो भैया राम के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। कौन है? ऊपर किसकी जा मानसी हम नहीं रहती भाई, वो वाला गेट है। तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि क्या बताएं, यही तो सारी बात है। देवताओं का विघ्न करने के लिए
देवताओं को डिस्टर्ब करने के लिए एक से एक राक्षस हैं इस दुनिया में। सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे और कलयुग में भी हैं। सारे युग में रहे राक्षस तो। खैर छोड़ो, हमें इस बात से क्या मतलब है। लेकिन जब ये पता लग जाएगा कि वो कण कण में हैं, बिना उनके पत्ता नहीं हिलता है, तो ये कोरोना क्या है, इसमें कोई चीन की, अफ्रीका की, अमेरिका की, इटली की, चाइना की कोई किसी की शिकायत नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं वो राम कर रहे हैं, वही है वही जो राम ने चिराखा, और को कर तर्क बढ़ावे साखा। मुझे तो इतना ही आता है कि होगा प्यारे वही जो राम के मन भाएगा। बाकी ठीक है, अपना कर्तव्य है कि किसी दुश्मन से कैसे बचा जाए, तो उससे बचने के लिए जो हम दवाई दे रहे हैं और लॉकडाउन लगा रखे हैं, पूरा देश जो है लॉकडाउन में पड़ा हुआ है इस समय, और सबका खर्चा सरकार को, केंद्र को देखना पड़ रहा है। आज वो सारी परेशानी एक के ऊपर है। लॉकडाउन को लगा देने से मोदी जी का फायदा नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन हम सबकी रक्षा के लिए वो नुकसान उन्हें आज नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम सारे लोग सुरक्षित बच जाएं तो इस बीमारी से कोशिश पूरी है, डॉक्टर की भी है और पीएम साहब की भी है, और सारे जितने सीएम हैं सबकी है, मैं एक की नहीं कह रहा हूँ। और सब अपने अपने राज्य में सबको सुखी कर रखे हैं। लेकिन आज अगर इस कर्म को ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि भाई जिस देश का राजा ऐसा हो, वहाँ रहने में क्या परेशानी है। जिस राजा के देश में प्रजा दुखी हो, तो ऐसे राजा का होना ना होना बराबर है। तो इसलिए, और सारे तो राजा हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी महाराजा हैं। वो न जाने कब इस दुनिया में सोना बरसा दें, न जाने कब यहाँ दुनिया में चांदी बरसा दें, न जाने कब वो यहाँ अग्नि बरसा दें, न जाने कब वो यहाँ पे जल बरसा दें, न जाने कब वो यहाँ पे विष बरसा दें, न जाने कब वहाँ पर अमृत बरसा दें। ये उनकी लीला है। और हमारा धर्म यही है कि हे प्रभु, सब कुछ आप ही करते हो, आपके बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो मेरे पास तो एक ही चीज़ है, आपका भजन, आपका चिंतन। हे नाथ, तो मुझे जो है ये बार बार जो मुख से सबके करोना करोना निकलता है, करोना ना कह करके अगर राम सब कहना चालू कर दें, तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा दुख हल्का हो जाएगा संसार का, बहुत ज़्यादा दुख हल्का हो जाएगा। तो यह एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बता रहा हूँ कि जब हम छोटे थे उस समय लू बहुत लगता था, तो सब गांव के लोग जितने लोग थे सब अपने अपने जेब में एक एक प्याज रखते थे कि लू का वायरस न लग जाए। तो एक बार को सबको मैं चाहता हूँ कि अगर सब लोग अपने अपने जेब में प्याज रखें, तो क्या पता लू की तरह इसका भी वायरस न काम करे किसी के पास। तो मेरी तो जो सोच है वो बता रहा हूँ, जो देखा है मैंने, क्योंकि सुना हुआ तो है ये बात नहीं, ये बात तो हमारे साथ बीत गई है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि सब कुछ राम ही हैं और कोई कुछ नहीं है। अगर आज पीएम जी इस काम को कर रहे हैं तो उसमें भी राम बैठे हुए हैं, और डॉक्टर कर रहे हैं अगर तो उसमें भी राम बैठे हैं, और जो मरीज है उसमें भी राम बैठे हैं। लेकिन माल उतना सबका तौला जाएगा जितना सबने पैसा दे रखा है, जितना जितना लोगों ने
पैसा दे रखा है। किसी को 1 कुंटल का पैसा जमा है तो किसी का 10 कुंटल का पैसा जमा है। उसी तरह से हम सब मनुष्य के ऊपर बातें हैं कि हमने क्या कर्म किया है और क्या फल भोग के हम जाएंगे। तो ये अपने जीवन में मन में एक चिंता होनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे से कोई गलत कर्म ना हो। बस और सब कुछ परमात्मा ने बनाया है, सब में परमात्मा रहते हैं। इसलिए मेरा सबसे यही कहना है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो सीताराम। इससे बढ़िया अचूक दवा और कोई नहीं है। तो मैं अपने शब्दों का यहीं विराम लेता हूँ। इसमें कुछ वो आदमी आ गया था इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, अपने घर की ही तो बात है, कोई इसमें फालतू बातें तो है नहीं। ठीक है, आप जैसा भी टूटा फूटा शब्द है इसको स्वीकार कर लेना। और मैं नादान बन कर के आप लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहा हूँ। तो अगर ये शब्द मेरा कुछ भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी, जितना दूध में जावन के लिए दही डाला जाता है 1 बूंद, अगर उतना भी प्रेम हो तो हे राम, आप तो सदा साथ रहते हो। और जब आप मेरा साथ नहीं छोड़ते हो तो मेरा भी धर्म यही कहता है कि हे नाथ, मैं आपका साथ न छोड़। तो जगत में अच्छा अच्छा करते रहो, अच्छा अच्छा कहते रहो, अच्छा अच्छा खाते रहो, अच्छा अच्छा पहनते रहो, बस। और किस चीज़ से नाता है? ना कुछ लाए हो, ना लेके जाना है। यहाँ का सामान ढोना होना तो है ही नहीं। जो ढोने वाला सामान था वो तो पहुँच चुका है तुम्हारा पहले ही। हाँ, सब तुमने मनी ऑर्डर कर रखा है, अच्छा किया है तो भी और बुरा किया है तो भी। भगवान राम कहते हैं कि बेटा, मेरे पास फालतू फंड का सामान कुछ भी नहीं है। जो तुमने मुझे कमा के दिया है वही रखा है, और जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तो मैं उसी को भेज देता हूँ। इसलिए आप सदा ये मान के चलो अपने आप को कि दोषी मैं निर्दोष राम है। मेरे कर्म अनुसार प्रभु करत काम है। जो मैंने कर्म किया है उसी के हिसाब से वो हमको फल देते हैं। इसमें ना किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए और ना अच्छा सोचना चाहिए। जीव को सम रहना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि वही है, वही जो राम रच रखा है, जो प्रभु ने रचा हुआ है वही होना है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर ये कहीं 1 बूंद के इतना भी अगर ये सब दवा कहीं पसंद आए तो कृपा करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मेरे पास जो भी कुछ टूटे फूटे शब्द हैं, प्रोग्राम होता है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरे पास कोई साज नहीं है, एक मेरा ये हारमोनियम है जो टूटा फूटा बजा लेता हूँ, और या फिर एक मैं बैठा हूँ, तो यही मेरा साथ है। और दोनों के बीच में साक्षी प्रभु राम है। तो बस मैं सबसे अब विदा लूँगा, और कृपया अच्छे शब्दों की तरफ ख्याल रखना। धन्यवाद। बोलो सिया राम लखन भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।